फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। देखिए, सीरीज चल रहा है उत्पाद सिपाही के लिए हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट का। आज हम कराने वाले हैं दो प्रैक्टिस सेट कराएंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 एंड 2। इसके पहले हम क्या करा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा था 2019 में, हल प्रश्न पत्र जो है। तो आप लोग उसको जरूर देखे, नहीं देखे हैं तो इसको देखने से मालूम चलेगा कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है और कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, और एक चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है, किस खंड से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसको जरूर देखिए आप लोग। प्रीवियस ईयर और सिलेबस देखने से ये मालूम चलता है कि कैसा प्रश्न आता है और कहाँ से पढ़ना है। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। इसमें दिया सूरदास किस रस के कवि थे, सबको मालूम है, इसका आंसर सी हो जाएगा। सबको इजी है, कई बार पूछा भी जा चुका है इसका। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने के पीछे कौन सा भाव छिपा है, तो ये व्यंग्य छिपा है, ये आंसर। उद्धव की तुलना गोपियों द्वारा की गई है, तो इसका आंसर होगा भंवरे के रूप में की गई है। तुलसीदास के राम है, तो इसका आंसर से होगा मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक राम है। ठीक है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है, इन्होंने की अवधी भाषा में, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। तुलसीदास किस ब्रह्म के उपासक, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देव हिंदी साहित्य के किस युग के कवि थे। देव हिंदी जो है साहित्य के किस युग के कवि थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देव के गुरु कौन थे, तो इनके गुरु हो जाएंगे श्री उदित हरिवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव के काव्य में किस गुण की प्रधानता थी, तो इसका आंसर हो जाएगा भी माधुर्य गुण की। जयशंकर प्रसाद कवि थे, तो इसका आंसर क्या होगा ए। देखिए, पूछा भी गया है कई बार, तो इसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कामायनी की। कामायनी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महाकाव्य है। निराला पर किनकी विचारधारा का प्रभाव पड़ा है, तो इसका आंसर होगा रामकृष्ण परमहंस का। 14 नंबर है कि निराला की प्रारंभिक काव्य रचना है, तो इसका आंसर परिमल, सी आंसर। किस साहित्यिकवाद के कवि हैं, इसका आंसर होगा छायावाद और प्रगतिवाद के दोनों के हैं ये। नागार्जुन का मूल नाम बताइए क्या है, तो आंसर वैद्यनाथ मिश्र है। क्या है, वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन किस धर्म के दीक्षित हुए, तो बौद्ध धर्म को दीक्षित हुए थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कृति नागार्जुन की, तो सभी है, आंसर डी होगा, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, गिरिजा कुमार माथुर की कविताएं साहित्य के किस वाद के अंतर्गत आती है, तो इसका आंसर नई कविता के अंतर्गत आती है। गिरिजा कुमार माथुर की रचना किस विद्या में प्रस्तुत हुई, इसका आंसर होगा इन तीनों में हुई थी, काव्य में भी, नाटक में भी और आलोचना में भी हुई थी। 21 है, छाया मत छूना का संदर्भ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, यानी भ्रम भी है, दुविधा भी है, कल्पना भी है। अब देखिए 22 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 23, आग रोटी या सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसमें स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है, तो पुत्र वधू और पत्नी को जलाकर मारने की घटना की ओर संकेत किया गया है। कन्यादान शब्द उचित नहीं है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इन सभी कारणों से, यानी दान किसी वस्तु का किया जाता है, ससुराल पक्ष वाले कन्या को पुत्रीवत नहीं संभालते और अपनी वधु को ससुराल पक्ष खुश नहीं रखता, तो ये डी आंसर इसका हो जाएगा। इसमें जैसा दिया है वैसा हम बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, कवि मंगलेश का प्रकाशित कविता संग्रह क्या है, इसका आंसर होगा डी, सभी हो जाएगा। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता और हम जो देखते हैं, तो सभी हो जाएगा। 26 है, क्या है, मंगलेश डबराल को सम्मान से नवाजा गया, तो किस सम्मान से, साहित्य अकादमी पुरस्कार मंडल सम्मान से। संगीतकार गायक जो है गायिका को नृत्य में किस प्रकार मदद करता है, तो इसका आंसर होगा नृत्य करके। स्वयं प्रकाश की मूलतः किस प्रकार का लेखन करते हैं, इसका आंसर कहानी। स्वयं प्रकाश जी का कहानी संग्रह क्या है, तो आंसर होगा डी, ये सभी हो जाएगा। स्वयं प्रकाश जी के साहित्य का प्रबल स्वर क्या है, तो इसका आंसर संप्रदान संबंधी भेदभाव के विरुद्ध प्रतिकार। 31 है, रामवृक्ष वेनीपुरी ने किस पत्र पत्रिका का संपादन किया था, इन्होंने किया था सभी का, यानी तरुण भारत का, जनवाड़ी का और नई धारा का, सभी का किया था, इसलिए आंसर डी हो गया। अब 32 देखते हैं क्या है, रामवृक्ष वेनीपुरी की संपूर्ण रचना कितने खंडों में प्रकाशित है, तो 8। वेनीपुरी ने साहित्य के किस विधा में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है, तो आंसर उपरोक्त सभी, कहानी में भी, संस्मरण भी और उपन्यास में भी। नेक्स्ट 34, लाहौर में किनसे मुलाकात होने के बाद यशपाल ने स्वाधीनता संग्राम में स्वयं को जोड़ा, आंसर होगा भगत सिंह और सुखदेव को, बी आंसर होगा।
यशपाल किस शैली के रचनाकार थे? ये थे यथार्थवादी शैली के। 36 यशपाल की कौन सी रचना भारत विभाजन की त्रासदी का दस्तावेज है? तो झूठा सच, बी आंसर होगा। 37 है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये दयाल रहेगा, दवाल नहीं रहेगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की किस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो खूंटियों पर टंगे लोग, बी आंसर। सक्सेना की पागल कुत्तों का मसीहा किस साहित्य विद्या की रचना है? तो उपन्यास का है। सक्सेना जी की भाषा की विशेषता क्या है? तो उपयुक्तों यानी अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता और अभिव्यक्ति को सहजता। तो ए और बी दोनों, इसीलिए आंसर का सी हो गया। भंडारी ने लेखन कार्य कहाँ रखकर किया? तो इन्होंने किया था दिल्ली में रखकर। 41 देखिए क्या है, मन्नू भंडारी का लेखन की साहित्यिक विधा में हुआ? तो इसका आंसर हुआ डी, इन सभी विधाओं में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, मन्नू भंडारी की रचना क्या है? तो इनकी रचना है सभी, यानी आपका बंटी, महाभोज, बिना दीवारों के घर, तो सभी हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कितने खंडों में प्रकाशित है? तो ये है 15, सी आंसर हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व था कैसा? तो आंसर होगा इन सभी का, यानी व्यवस्थित संपादक का और समाजशास्त्री का भी और वैज्ञानिक चिंतक लेखक के संस्थापक का भी। द्विवेदी जी ने हिंदी की सेवा किस प्रकार की है? तो इन्होंने की है उपरोक्त सारे कार्य के लिए, यानी कविता की भाषा के रूप में भी, स्वाधीनता की चेतना का प्रचार प्रसार भी किया इन्होंने, स्वदेशी चिंतन को व्यापक बनाना, ये भी कार्य इन्होंने किया था, इसीलिए आंसर इसका डी हो गया। विमला देवी फाउंडेशन का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये किया गया था साहित्य तथा कक्षाओं के विकास और अनुशीलन के लिए किया गया था। 47 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रियाज के लिए कहाँ जाते थे? तो ये जाते थे काशी के पुराने वाली मंदिर में। 48 है मुहर्रम के समय एक बड़े कलाकार का कैसा रूप देखने को मिलता है? तो आंसर होगा मानवीय रूप, बी आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का काशी से कैसा संबंध रहा था? तो आंसर हुआ पुश्तैनी शनाई वादन का। भदंत आनंद जी हिंदी के प्रचार प्रसार में किस प्रकार योगदान दिया है इन्होंने? तो उपरोक्त दोनों माध्यम से दिया है, सी आंसर इसका हो जाएगा, इसलिए। अब सी आंसर में क्या पहला क्या है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के सदस्य के रूप में भी दिया इन्होंने, और हिंदी साहित्य सम्मेलन के सदस्य के रूप में भी इन्होंने योगदान दिया, इसलिए इसका आंसर सी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, इसमें दिया भदंत आनंद किस धर्म के अवलंबी थे? तो ये थे बौद्ध धर्म के। भदंत आनंद ने हिंदी साहित्य की किस विधा में रचना की? इन्होंने की थी इन सभी में, निबंध में भी, संस्मरण में भी और यात्रा वृत्तांत में भी, इसीलिए इसका आंसर टी हो गया है। भदंत आनंद के अनुसार इनमें से कौन सा शब्द अधिक उपयोग में आता है? इसका आंसर हुआ सभ्यता संस्कृति। शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? तो इनका हुआ था 1893 में। शिव पूजन सहाय ने किस पत्रिका का संपादन किया? इन्होंने किया था इन सभी का, माधुरी का भी, जागरण का भी और हिमालय का भी। नेक्स्ट 56, शिव पूजन सहाय की सभी रचनाएं कितने खंडों में प्रकाशित है? तो ये है 4 खंडों में। 57 नंबर, कमलेश्वर ने इनमें से कौन सा सम्मान प्राप्त किया? इन्होंने किया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। कमलेश्वर ने पटकथा लिखी है? तो ये आंसर होगा दोनों की, यानी प्रीतम की भी, धारावाहिक की भी लिखी है। कमलेश्वर ने अन्य साहित्य विधाओं में और कौन विधा में अपनी रचना प्रस्तुत की है? इसका आंसर हुआ ये सभी, यानी यात्रा वृत्तांत में भी, संस्मरण में भी और आत्मकथा में भी। रानी एलिजाबेथ के हिंदुस्तान आगमन पर अधिकारियों की परेशानी का क्या कारण था? आंसर हुआ बी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61, मधु कांकरिया किस विधा में रचना की इन्होंने की है सभी का, यानी उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत सभी का। 62 है मधु कांकरिया के लेखन का विषय क्या है? तो इसका आंसर होगा डी ये सभी, यानी अब संस्कृति भी है, महानगर की घुटन, लालवती इलाके की पीड़ा, ये सभी है। 63 है दुलारी कौन थी? दुलारी थी एक नृत्यांगना। आगे वो किसका पुस्तकीय ज्ञान था? ठीक है, ज्ञान रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी का था। 65, लेखक ने हिरोशिमा में क्या देखा? तो इसने देखा था रेडियन पदार्थ से आहत वर्षों से कष्ट झेलते हुए। क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये तीनों, यानी वचन से भी, लिंग से भी और पुरुष से भी बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो आंसर इसका कितना होगा? 2 भेद होते हैं क्रिया के, यहाँ से प्रश्न आता है। क्रिया के अन्य भेद कितने होते हैं? तो अन्य भेद की बात करें तो 6 होते हैं, और मुख्य अभी पूछे हैं कि मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ये क्वेश्चन पहले समझना है, ठीक है,
कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखिए, मैं खाना खा चुकी हूँ वाक्य में कौन सा क्रिया भेद है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होगा 3। श्याम स्कूल जाओ वाक्य क्या है? तो इसका आंसर आज्ञावाचक है। संज्ञा के भेद नहीं है, कौन सी संज्ञा के भेद नहीं है इसमें से? इसका आंसर गुणवाचक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संज्ञा कितने भेद माने जाते हैं? तो संज्ञा के भेद माने जाते हैं 5। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? देखिए कौन सा शब्द संज्ञा, ये पूछा गया था। क्रोध। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो आंसर 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो ये आंसर हुआ यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। संज्ञा का या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? फिर से देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विशेषण। बहुत, खूब, अत्यंत, अति आदि परिणामवाचक अव्यय है, तो इसका आंसर अधिकता बोधक। नेक्स्ट है क्योंकि, जो कि, इसलिए, कि आदि समुच्चय बोधक अव्यय है, तो इसका आंसर कारणवाचक। तिरस्कार सूचक अव्यय है, तो इसका आंसर होगा सी, छी का। फिर इसका क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं इसके? इसके होते हैं 3 भेद। क्रिया के ढंग या रीति की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान बताइए, तो आंसर कैसे? 85 में समास में कितने मुख्य भेद हैं? तो इसका आंसर 6 भेद है, मुख्य भेद पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? तो इसका आंसर प्रतिदिन। देशांतर में कौन सा समास है? तो इसमें आंसर तत्पुरुष समास है। वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है? तो इसका आंसर कारक से। हिंदी में कितने कारक हैं? तो इसका आंसर होगा 8 कारक हिंदी में है। नेक्स्ट 90 नंबर, राम ने श्याम को मारा वाक्य में कौन सा कारक है? इसका आंसर कर्ता कारक है। नेक्स्ट है द्विज शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ब्राह्मण भी, दांत और पक्षी, क्या होगा? ब्राह्मण, दांत, पक्षी, ये सब द्विज शब्द का अर्थ होता है। 92 देखिए, रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होगा? रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ हो जाएगा सी, रस्सी हो जाएगा। निशीथ का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धरात्रि का समय। आधा तीतर आधा बटेर, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आंसर होगा बी, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। कलेजे पर पत्थर रखना का अर्थ हो जाएगा, सबको मालूम है, इजी है, कई बार आया हुआ है। तो घोर दुख या शोक को कठोर हृदय के साथ सहन करना। गुदड़ी का लाल, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा इसका? तो असुविधाओं में उन्नत होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा का विलोम शब्द क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, निराशा। परोक्ष का जो है विलोम शब्द बताइए। परोक्ष का विलोम शब्द इसमें हो जाएगा इसका प्रत्यक्ष। उपेक्षा का विलोम क्या है? तो इसका आंसर अपेक्षा हो जाएगा। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर पौर्वात्य। ठीक है, अब हम लोग आ गए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर। पहला प्रश्न इसमें सूरदास के काव्य में किस रस का संचार होता है? श्रृंगार रस का, डी आंसर हो जाएगा। सूरदास द्वारा वर्णित कृष्ण और गोपियों का प्रेम प्रतिष्ठा करता है, तो इसका आंसर एकनिष्ठ प्रेम, बी आंसर हो जाएगा। सागर का काव्यात्मक रूप है गीति काव्य, सी आंसर हो जाएगा। धनुष भंग के आधार पर लक्ष्मण के स्वभाव का पता चलता है, तो ये सभी हो जाएगा, यानी ए बी सी तीनों ही आंसर सही है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा के लक्षण बताया गया है, लक्ष्मण नहीं लक्षण बताया गया है, तो इसका आंसर होगा सूरवीर युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं। सूरवीर अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं करते हैं। सूरवीर व्रती, धैर्यवान और क्षमाशील होते हैं। ये तीनों सही है, तो आंसर होगा डी, ये सभी। तुलसीदास का जन्म हुआ था कब? ये आंसर में आप लोग बताइए कमेंट में। ठीक है, चलिए इजी भी है, कई बार पूछा भी गया है। देव कवि का असली नाम था क्या? तो ये होता देवदत्त द्विवेदी। देव की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सब, यानी रस विलाप हो जाएगा, सुजान विनोद और वैराग्य शतक, ये सब, इसलिए आंसर डी हो गया इसका। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, देव की भाषा थी क्या थी? तो साहित्यिक ब्रज भाषा थी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद के काव्य में चित्रण है, तो आंसर होगा इन सभी का, इन सौंदर्य का भी, प्रेम विरह का भी और वेदना का भी है।
जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं तो आंसर होगा डी ये सभी, यानी कंकाल, तितली, हीरावती। गागर रीति से कवि का क्या मतलब है, तो इसका आंसर सुख विहीन कवि की जिंदगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था कब, तो इनका हुआ था 1899 में। चतुरी चमार निराला की किस विधा की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कहानी। निराला बादल का मानकीकरण करके उसे कौन स्वरूप धारण करने को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी गजरने वाला रूप। नेक्स्ट देखिए, नागार्जुन स्वभाव से थे तो क्या थे, तो दोनों ही तरह के थे। कौन कौन, कबीर की तरह फकड़ भी थे और राहुल सांकृत्यायन की तरह घुमक्कड़ भी थे, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। साहित्य नागार्जुन की विचारधारा प्रभावित है, तो आंसर मार्क्सवाद से। इनमें से कौन सा पुरस्कार नागार्जुन को प्राप्त हुआ है, तो आंसर इसका डी हुआ ये सभी पुरस्कार, हिंदी अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश का भारतीय पुरस्कार और बिहार राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार भी। क्या है, हिंदी अकादमी पुरस्कार भी, उत्तर प्रदेश का भारतीय पुरस्कार भी और बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार भी, तो आंसर होगा डी ये सभी। गिरिजा कुमार माथुर क्या है, तो इसका आंसर रोमानी भावबोध के कवि हैं। गिरिजा कुमार माथुर की रचनाओं में कौन सी विशिष्टता है, तो आंसर होगा ये सब, यानी मौलिकता भी है, शिल्प की विलक्षण प्रतिभा भी है और वातावरण के रंग भी है इसमें। नाश और निर्माण किस विधा की रचना है ये, तो ये है काव्य। ऋतुराज का कौन सा प्रकाशित ग्रंथ है, तो इसका आंसर होगा टी ये सब, यानी एक मरण धर्म, लीला मुखारविद, पुल पर पानी, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। कन्यादान कविता में माँ ने अपनी पुत्री को क्यों कहा लड़की जैसी मत दिखाई देना, तो इसका आंसर होगा डी इन सभी कारणों से, यानी ससुराल वालों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का सामना करने के लिए, कमजोर होकर शोषण मत सहना, परंपरागत रूढ़ियों से मुक्त होने के लिए, तो आंसर होगा डी। ऋतुराज की भाषा कैसी है, तो इसका आंसर होगा परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी लोक भाषा है। 25 कवि मंगलेश डबराल का जन्म किस राज्य में हुआ, तो आंसर उत्तरांचल में हुआ। कविता के अतिरिक्त मंगलेश डबराल ने लेखन किया है, तो आंसर उपरोक्त सभी पर, यानी सिनेमा पर भी, संचार माध्यम पर भी और संस्कृति के सवालों पर भी। मुख्य गायक के साथ सहायक गायक की भूमिका का महत्व क्या है, तो मुख्य गायक की हिचक को दूर करने में है। सेवानिवृत्ति के बाद स्वयं प्रकाश जी कहाँ कार्यरत थे, ये थे वसुधा पत्रिका के संपादन में। स्वयं प्रकाश का इनमें कौन उपन्यास है, तो इसका आंसर होगा डी आधे अधूरे। 30 नंबर देखते हैं। स्वयं प्रकाश को किस सम्मान या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसका आंसर उपरोक्त सभी, यानी पहला सम्मान बनमाली पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से। 31 स्वयं प्रकाश जी ने राजस्थान में कौन सी संस्था में नौकरी की थी, तो औद्योगिक प्रतिष्ठान में की थी इन्होंने। रामवृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो युवक का। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है ये, इसका आंसर हो जाएगा संस्मरण का। किस विशिष्ट शैली के कारण रामवृक्ष बेनीपुरी को जाना जाता है, तो इसका हुआ कलम का जादूगर। यशपाल की रचना फूलों की कुर्ता किस साहित्यिक विधा की रचना है, तो फूलों का कुर्ता जो है कहानी का। नेक्स्ट 36 तर्क का तूफान किस साहित्यिक विधा की रचना है, तो ये है कहानी। 37 देखिए क्या है, लखनवी अंदाज साहित्य की कौन सी विधा की रचना है, तो इसका आंसर निबंध। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो खूंटियों पर टंगे लोग के लिए। देखिए 39 का आंसर क्या होगा, लेख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साहित्य में कौन सा स्वर प्रमुख है, तो इसमें जो स्वर है ये है उपरोक्त सभी, यानी मध्यवर्गीय जीवन की आकांक्षाएं, मध्यवर्गीय के स्वप्न और संघर्ष और मध्यवर्गीय जीवन की कुंठा और हताशा, तो डी आंसर इसलिए इसका हो गया है। 41 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर बुल्के को याद करना कैसा बताया है, तो उदास शांति में संगीत सुनने जैसा बताया है। फादर कामिल बुल्के का होना किस वृक्ष की भांति लगता है, तो ये लगता है देवदार के वृक्ष की तरह। मन्नू भंडारी के लेखन की कौन सी विशेषता है, तो आंसर होगा डी उपरोक्त सभी विशेषताएं। भाषा की सादगी भी है, शिल्प की सादगी भी है और स्त्री से जुड़ी प्रामाणिक अनुभूतियां भी है। 44 है कि मन्नू भंडारी ने स्नातकोत्तर हिंदी की डिग्री प्राप्त करने के बाद अध्यापन कार्य कहाँ किया है, तो दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में। मन्नू भंडारी को किस साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उपरोक्त सभी, यानी हिंदी अकादमी शिखर सम्मान से, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी से,
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार से। अब 46 देखते हैं। रेलवे की नौकरी से इस्तीफा देने के बाद द्विवेदी जी ने कौन सा कार्य आरंभ किया? तो इन्होंने किया था सरस्वती पत्रिका का संपादन। द्विवेदी जी का हिंदी भाषा साहित्य संबंधी कौन सा कार्य उल्लेखनीय है? तो ये है उपरोक्त यानी हिंदी की गद्य भाषा का परिष्कार, हिंदी भाषा में वर्तनी का स्थापन, हिंदी भाषा का व्याकरण निर्माण। 48 है कि बौद्ध और जैन धर्मों के आचारों ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे गए। पुराण आदि में विमानों और जहाजों द्वारा दी गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व हम किस भाव में स्वीकार करते हैं? इसका आंसर गर्व भाव। स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना किसके सम्मान है? तो ये आंसर होगा सामाजिक उपकार अपराध करने के। तो किसके समान हो जाएगा? ये सामाजिक उपकार और अपराध करने के समान ये है। अनर्थ का बीज किसमें हरगिज नहीं होता है? देखिए, तो इसका आंसर होगा पढ़ने लिखने में। यतीन्द्र मिश्रा की काव्य रचना क्या है? तो उपरोक्त सभी यानी अयोध्या तथा अन्य कविताएं हैं, और दयोढ़ी पर आलाप है, और उसके बाद यदा कदा है। तो डी आंसर हो जाएगा। यतीन्द्र मिश्र को किस सम्मान और पुरस्कार से नवाजा गया है? तो आंसर उपरोक्त सभी यानी ऋतुराज सम्मान से, भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान से, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार से। अब 54 देखते हैं। इसमें भदंत आनंद के अनुसार इनमें भौतिक सभ्यता का संबंध किससे है? तो व्यक्ति के रहन सहन व खान पान से है। भदंत आनंद ने किस एक बड़ा आविष्कारकर्ता माना है? तो आंसर आग और सुई के आविष्कारकर्ता को। शिव पूजन सहाय की रचनाओं में कौन सा प्रसंग सहजता से मिल जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भी लोक संस्कृत का प्रसंग से। शिव पूजन सहाय का असली नाम क्या था? आंसर तारकेश्वर प्रसाद नाथ। नाजनीन शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर कोमलागी। एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी? ये थी इंग्लैंड की। 60 नंबर का आंसर देखिए क्या हो जाएगा? डी, इंडिया गेट के पास डी आंसर होगा। 61 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, रेखांकित शब्द कौन सी है? तो ये आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो ये आंसर सुंदर, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब देखिए 63 निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं हुआ कौन सा? परिवार नहीं है भाववाचक संज्ञा। रमा पर बहुत कर्ज है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो इसका आंसर कर्ता कारक है। ये वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से जो है किस कारक का चिन्ह है? ये है अपादान कारक का। कारक के कितने भेद होते हैं? तो ये भेद होते 8। सर्वनाम का अर्थ होता है, तो आंसर होगा सब नाम होता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसके देखिए भेद है 6। 69 देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर 3 भेद होते हैं। क्रियामूल किसे कहते हैं? तो क्रियामूल कहते हैं धातु को। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो इसका आंसर जुटलाना नहीं। क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है? तो ना जोड़ते हैं। क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? इसका आंसर क्रिया विशेषण कहते हैं उसे। 74 नंबर है कि अत्यंत शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? ये है परिणामवाचक क्रिया विशेषण का। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा? तो इसका आंसर भी हुआ अब। द्विगु समास का उदाहरण क्या है? आंसर होगा त्रिभुवन। निम्नलिखित शब्दों में बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? आंसर होगा त्रिभुवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? द्वंद्व समास का उदाहरण इसमें हो जाएगा रुपया पैसा। उसके बाद 79 है कि इनमें से कौन अव्यय है? अव्यय इसमें देखिए सभी हो जाएगा, ठीक, अरे, किंतु, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनमें कौन सा अव्यय न्यूनता बोधक है? तो इसमें हो जाएगा ये सभी यानी कुछ, थोड़ा, टुक। निपात क्या है? निपात हो जाएगा अव्यय, सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? एग्जाम में देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 83 क्वेश्चन क्या है? अगले महीने तक जो है परीक्षा फल आने की संभावना है, इसका आंसर संदेहवाचक है। क्या है? संदेहवाचक। अमर के रहते विद्यालय के किसी छात्र को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की पदवी नहीं मिल सकती है, इसका आंसर हो जाएगा 84 का सी। सरल वाक्य है ये।
निम्नलिखित शब्दों में कौन सा नाम धातु क्रिया है? ये है बतियाना। करना शब्द के कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया बनेगा? ये है करवाना। 87 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है पूर्णकालिक क्रिया से संबंधित है? तो ये है वह खाना कहकर सो गया। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसे क्या कहते हैं? विजित। शरण में आया हुआ तो इसे कहते हैं शरणागत। बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति, तो इसका आंसर होगा उद्यमी उसे कहेंगे। अंगूठा दिखाना का इसका क्या हो जाएगा? देने से इनकार करना। घर पर गंगा आना, तो इसका मतलब क्या है? बिना श्रम के काम सिद्ध होना। चुल्लू पर पानी में डूबना, इसका आंसर सी हो जाएगा बहुत अधिक लज्जित होना। विस्तार का विलोम शब्द बताइए क्या होगा? तो संक्षेप हो जाएगा। गरिमा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो लघिमा हो जाएगा। मौखिक का विलोम शब्द बताइए क्या होगा? लिखित हो जाएगा। अनाथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सनाथ हो जाएगा। वाक्य के घटक होते हैं कितने? उद्देश्य और विधेय। अविकारी शब्द होता है तो ये होता है अव्यय। लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का सेकंड नंबर प्रैक्टिस सेट जो है वह गलत होने से बहुत डरती है। वाक्य में उचित क्रिया विशेष शब्द आएगा क्या? बहुत। तो फ्रेंड्स ये वीडियो समाप्त हुआ। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हो गया। अब लाएंगे 3 एंड 4 ऐसे ही करके 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग।